प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर लसअप पढ़ रहे थे और लसअप के बारे में काफी जानकारी जुटाई और मैंने काफी उदाहरण भी आपको करवाए। आज अपन लास्ट लसअप के जो उदाहरण करने जा रहे हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु जो बच्चे हैं उनकी ऊपर भी चर्चा करेंगे। और बिना अभाज्य गुणनखंड के आप लसअप का कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनका बिना अभाज्य गुणनखंड किए सीधे भी लसअप बता सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो लसअप का टॉपिक समाप्त होने जा रहा है कि लसअप के जितने भी तरीके थे मैंने सारे आपको बता चुका हूं। 2 संख्याओं के लसअप भी, 3 संख्याओं के और 4 संख्याओं का भी लसअप के उदाहरण मैं करवा चुका हूं। आज कुछ जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण बचे हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है लसअप, लसअप को एलसीएम के नाम से भी जानते हैं और लसअप का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए, अपन कुछ लसअप के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य बिंदुओं की अगर बात की जाए तो मुख्य बिंदुओं के अंदर नंबर एक पे अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वो है कि ऐसी दो संख्याएं जिसमें दो को छोड़कर ऐसी दो संख्याएं जिसमें दो को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या के साथ अन्य संख्या हो तो उन दो संख्याओं का गुणनफल ही लसअप कहलाता है, लसअप होता है। अब देखिए, ध्यान से सुनना, मेरी विशेष बात है कि एक आपके पास में कुछ ट्रिकें भी अपन को याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या है कि ऐसी संख्याओं का लसअप पूछा जाता है जिसको आप अभाज्य गुणनखंड से तो सारा होता है, लेकिन कुछ अपन कम समय के अंदर कैसे उसको जल्दी कर पाते हैं, उनके लिए यह है कि ऐसी दो संख्या आपके पास में कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं जिसमें 2 को छोड़कर, अब देखो, 2 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है, 2 को आपको छोड़ना है, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं के साथ अन्य कोई भी संख्या आ जाती है तो उन 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि गुणा आपस में करना ही क्या कहलाता है, लसअप कहलाता है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ उदाहरण बताऊं, इसके भी उदाहरण नंबर अगर 1 की इसमें बात की जाए, जैसे कि आपके सामने कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कि आपके सामने ये है 10 व 3 का लसअप, 10 व 3 का लसअप, 10 व 3 का अगर लसअप की बात की जाए तो देखो 3 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और इसके साथ में कौन सी संख्या है, 10 है। कौन सी संख्या है, 10। अब देखिए इसके में कैसे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसके अंदर कुछ ऐसी भी संख्या इसमें छोड़नी पड़ेगी, बाकी लगभग ऐसी संख्या, जैसे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई, आपके पास में 9 आ गई, तो आपके ये नहीं होगा। कुछ ऐसी संख्याएं, ऐसा नहीं है कि सारी संख्याएं,
सारी संख्याओं का एक साथ नहीं होगा, कुछ ऐसी संख्या है जो कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर 3 के पाड़े की है तो 3 के पाड़े की संख्या इसमें नहीं आनी चाहिए, बाकी सभी संख्याएं। अब देखो क्योंकि 3 के पाड़े में तो 10 नहीं आ रहा है और 3 एक ऐसी संख्या अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। जैसे कि 10 गुना 3 बराबर कितना होगा, 30। कितना होगा, 30। तो इनका जो लसअप होगा वो गुणनफल, मतलब कि गुणा ही क्या कहलाता है, लसअप कहलाता है। अब देखो सारी ऐसी संख्याएं नहीं, कुछ कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनको अपन देख के पहचान सकते हैं, तो इनका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो भी लसअप 30 आएगा और सीधा करोगे तो भी आपका लसअप कितना आएगा, 30 आएगा। जैसे कि कोई एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अब देखिए 2 नंबर अगर उदाहरण की बात की जाए तो आपके सामने आ जाए कोई उदाहरण, जैसे कि 9 व 5। 9 व 5 का अगर लसअप की बात की जाए तो 5 एक अभाज्य संख्या, 5 के पाड़े वाले जिस संख्या का आप अभाज्य संख्या, उस अभाज्य संख्या के गुणज, उस अभाज्य संख्या के गुणज को छोड़कर, यहां आप लिख सकते हो अभाज्य संख्या के गुणज को छोड़कर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणज को छोड़कर, गुणज का मतलब समझती हो ना, पहाड़ा, गुणज को छोड़कर, गुणज को छोड़कर, गुणज को छोड़कर जो बाकी जितनी भी संख्या है उन संख्याओं के साथ में अभाज्य संख्या अगर कोई आ जाए तो आपको क्या करना है, उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है, लसअप कहलाता है। जैसे कि आपके सामने ये आया तो इनका जो गुणनफल होगा 9 गुना जो 5 होगा, मतलब कि 45 ही इसका क्या कहलाता है, लसअप कहलाता है। अब देखिए अगला कुछ और शर्त है, जैसे कि नंबर 2 पे अगर बात की जाए तो देखिए कैसे होगा, ये तो है इसका 45। अब देखो 45 के बाद में अगर नंबर 2 पे अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वो कैसा होगी, जैसे कि आपके पास में दो समान संख्याओं का लसअप, दो समान संख्याओं का लसअप समान ही होगा, समान ही होगा। अब देखो समान कैसे होगा, दो अगर आपके सामने कोई भी समान संख्या आ जाए, 2 या 3 समान संख्या आ जाए, 4 समान संख्या आ जाए, तो उसका लसअप क्या होगा, समान ही होगा। देखो कैसे होगा, अब देखिए उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से देखना कि कैसे होगा। जैसे कि आपके सामने आ जाए 10 व 10 का लसअप, तो 10 व 10 का लसअप कितना आएगा, समान ही आएगा, वो संख्या जो दे रखी है वही समान संख्या आएगी, 10 आएगा लसअप इसका। जैसे कि 2 नंबर उदाहरण की बात की जाए, जैसे कि आपके सामने आ जाए 15 व 15 का लसअप, या 15 व 15, तीन संख्या कितनी भी क्यों ना हो, इनका जो अगर लसअप की बात की जाए तो भी कितना आएगा, 15 ही आएगा। अगर अगले उदाहरण की और बात की जाए, जैसे कि नंबर 3 पे आपके सामने 7 व 7 आ जाए, तो आपका जो लसअप आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये देखो कि दो समान संख्याओं का लसअप ही क्या कहलाता है, समान ही होगा। उन दो संख्याओं का जो लसअप क्या होगा, समान होगा। तो ये है लसअप के बारे में, किसके बारे में है, लसअप के बारे में आज अपन ने पूरा पढ़ लिया है। और कल अपन जो पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, वो पढ़ने जा रहे हैं मसअप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहना, और कुछ भी आप भी उदाहरण हल करना, जैसे कि मैं आपको उदाहरण हल करने के लिए दिया जा रहा हूं आपके लिए, कि आप भी प्रयास जरूर करना कि 16, 8 व 15 का लसअप, आपको कुछ उदाहरण आपको हल करने हैं। जैसे कि नंबर 2 पे बात की जाए तो आपके पास में आ जाए, जैसे कि 17, 15 व 25 का लसअप, 25 का लसअप, ये दो उदाहरण आपको हल करने हैं। और कल अपन मसअप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहना। आप और भी इस प्रकार के उदाहरण लेना और समझते रहना, और भी मैं आपको उदाहरणों के प्रयास करवाऊंगा करने के बहुत सारे। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने। नमस्ते।